जय हिंद। कल की वीडियो में हम अफबाउ नियम के बारे में जान चुके थे। साथ में हमने जान लिया था कि अफबाउ नियम की सहायता से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हुंड का नियम क्या कहता है और हुंड का नियम का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं और क्यों करते हैं। देखिए, जो हुंड का नियम है, हुंड का नियम कहता है कि किसी भी कक्षक के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भराएंगे तथा उसके बाद उनका युग्म बनेगा। और दूसरी सबसे और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्ण या फिर अर्धपूर्ण अगर कोई कक्षक है तो वह अधिक स्थायी होगा किसकी तुलना में, जो अपूर्ण है उसकी तुलना में कैसे अधिक स्थायी होगा। ये दोनों बातों को हमें ध्यान में रखते हुए रखना होगा। इससे पहले हम वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि जो एस होता है, एस ऑर्बिटल, उसमें कितने बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स होता है। जो पी बॉक्स होता है उसमें कितने बॉक्स होते हैं, तीन बॉक्स होते हैं। ठीक है। डी ऑर्बिटल में कितने बॉक्स होते हैं, पांच होते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। और जो एफ बॉक्स होता है इसमें सात बॉक्स होते हैं। कितने होते हैं, सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक, सात। हो गए सात। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एस में एक, पी में तीन, डी में पाँच, एफ में सात। आप इसको याद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भराते हैं, दो, मतलब दो के आधे एक बॉक्स होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन भराते हैं छः, छः के आधे तीन बॉक्स होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन भराते हैं दस, दस के आधे पाँच बॉक्स होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन भराते हैं चौदह, चौदह के आधे हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सात इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अब हम जानते हैं, इससे पहले हमने क्या जाना था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे मान के चलिए हमारे पास ऑक्सीजन कोई परमाणु है। क्या हमारे पास में ऑक्सीजन परमाणु है। हमें पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आठ। तो हमने नीचे लिख लिया आठ। इसका मतलब होता है ये परमाणु क्रमांक है इसका। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें ऑक्सीजन का, तो निकालें हम, देखिए 1s2 2s2 2p6। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दो और दो चार, चार और छः दस, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक तो आठ है। मतलब जो लास्ट वाला है इसमें कितना होना चाहिए, चार होने चाहिए हमारे पास में। कितने होने चाहिए, चार। तो ये हमारा सही माना जाएगा। अगर हम छः लिखते तो गलत माना जाता। अब क्या है, दो और दो चार, चार और चार आठ, आठ हमारा सेम हो गया। मतलब ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, सही है। अब हमें इसके लिए क्या करना है, ऑर्बिटल भरना है इसके। देखिए, ऑर्बिटल भरने के लिए क्या करते हैं हम, कोई भी अगर हमें बढ़ा दिया, ये तो मान के चलिए हमें 8 तक दिया था। अगर मान के चलिए आपको 26 दे रहा है, मान के चलिए आपको 56 दे रहा है, या फिर और बड़े दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अंतिम कोष है, जैसे कि दो है तो अंतिम कोष हमारे पास है 2s2 और 2p4 है, तो हम अंतिम कोष को लेकर चलेंगे। यहाँ पे एस ग्रुप, यहाँ पे पी ग्रुप है। एस ग्रुप है तो एस के लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। और अगर पी है तो पी के लिए हम बनाएंगे तीन बॉक्स। कितने बनाएंगे, एक, दो और एक, तीन, तीन बॉक्स बना लिए। अब हमें इनमें भरने हैं इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले एस की बात करें तो एस में एक इलेक्ट्रॉन भराएगा, एक। ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में ये भरा जाएगा। और नॉर्मली हम बनाना चाहें तो इसको ऐसा ही बना सकते हैं, एक सीधा बन गया और एक उल्टा, यानी विपरीत चक्रण में दूसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा बनता है युग्म। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं बना रहे, ताकि हमें आसान लगे, इसी वजह से एक इस साइड को लिया हमने और एक इस साइड को लिया विपरीत चक्रण में। अब जो मेन बात है हमने क्या पढ़ी यहाँ पे, सबसे पहले एक एक भरते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका युग्म करना है। जैसे यहाँ पे कितने हमारे पास में, चार है, तो पहले करेंगे एक, दो, तीन, तीन हो चुके। अगर हम सोचें कि चौथा यहाँ पे रख दें तो ये हमारा कहलाएगा गलत हो चुका है। क्या होना, गलत है। अब सही क्या होगा, मान के चलिए हमारे पास ये तीन बॉक्स है, फिर से एक, दो, तीन। यह हमने गलत कर लिया क्योंकि हमने बीच में भर दी, गलत हुए। अगर हमें सही बनना क्या, एक, दो, तीन, अब चार बनना, तो विपरीत चक्रण में यहाँ से शुरू होगा चार, तो यह हमारे पास में सही कहलाएगा। पहले कौन से आएगा, सही हो, ये होगा, ये अपना सही है ये वाला, ऊपर वाला कैसे हमारे पास में गलत है। ठीक है। अब ये आपको याद कैसे रहेगा, तो आप इसको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उससे मुझे लगता है कि आप जल्दी रिलेट कर पाएंगे। जिससे मान के चलिए, ऐसा मान के चलिए ये कोई कक्षा तुम्हारे पास में ए सेक्शन है। ए सेक्शन मतलब एस कोई क्लास है जो तुम्हारे पास में ए सेक्शन है। फिर कोई क्लास आपके पास आती है पी। कौन सी आती है, पी।
ये मान के चलिए दूसरा सेक्शन है। और फिर कोई क्लास आती है आपके पास में डी। कौन सी क्लास आ रही है आपके पास में? डी। ये मान के चलिए तीसरा सेक्शन है, और इसके बाद में हो सकता है आपके पास एफ क्लास भी जाए, ठीक है, तो वो होगा आपके पास में दूसरा सेक्शन। तो आप क्या करेंगे, मान के चलिए किसी बच्चे का बर्थडे है। क्या है? इस बच्चे का बर्थडे है, ये है वो बच्चा, इसका क्या है, आज बर्थडे है। अब ये लाया बहुत सारी चॉकलेट। क्या लाया ये? चॉकलेट। अब मेरे से तो बन नहीं रही चॉकलेट, आप समझ लीजिए क्या है, ये लाया चॉकलेट सबके लिए बांटने के लिए। अब क्या करेगा, कुछ इसके होंगे खास फ्रेंड और कुछ क्लासेस वाले हैं, मतलब दोस्ती तो सबसे होगी, कुछ ज़्यादा खास वाले होंगे। अब ये क्या करेगा, इसको पता नहीं है क्योंकि छोटा बच्चा है, तो अब ये गिनती इतने अच्छे से नहीं जानता कि इसके पास टोटल कितनी चॉकलेट है। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले सब बच्चों को एक एक चॉकलेट देगा। एक इसको दे दी, एक इसको, एक इसको, एक इसको, 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 इसको। अब मान के चलो अगर उसके पास कुछ चॉकलेट बच रही है, क्या है, उस बच्चे के पास कुछ चॉकलेट बच रही है, तो क्या करेगा, जो सबसे पहले उसका सबसे अच्छा मित्र होगा उसके लिए डबल चॉकलेट देगा। ये ले भाई डबल चॉकलेट ले। फिर और बच रही है, भाई तुम भी मेरा मित्र है, ये तुम भी डबल ले, तुम भी डबल ले, तुम भी डबल ले। अब मान के चलो उसके पास एक चॉकलेट और बची, और इस वाली सेक्शन में उसका केवल एक मित्र बचा, तो उसको आराम से जाएगा और नीचे से छुपा के दे देगा, ये लो। तो मतलब क्या है, वो नीचे से दे रहा है, ये लो, तो अपन ने नीचे से क्या है, सर उसको कर दिया तीर को कि नीचे से, वो नीचे से दे रहा है, नीचे लिए तुम भी ले लो। अब बाकी ये इनको पता ही नहीं चला कि उसने नीचे से दे दी। यह क्या है, डबल हो गया, ये गुम बन गया इनका। ऐसे आप कर सकते हैं। ये हमने काय का बनाया था, ऑक्सीजन का बनाया था। अब मान के चलिए कोई हमें और दे रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए क्या दे रहा है हमको, ये मान के चलिए हमारे पास में सोडियम। क्या है, सोडियम। और सोडियम का हमें पता है परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है, 11। अब हमें इसका निकालना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 6 2 8 8 2 10 10 और 1 11 हो गया हमारे पास में। अब हमें कोई अंतिम कोश देखना है। अंतिम कोश तो ये है, तो क्या हम पूरा निकालेंगे, अगर है अपने पास में इतना टाइम तो हम 2 और 3 का दोनों का हम निकाल के देंगे। सबसे क्या है, पहले हमारे पास में एस है, तो एस कीजिए। फिर क्या है, पी, मतलब कितने बॉक्स आएंगे, 3। फिर क्या है, एस, मतलब कौन सा बॉक्स आएगा, एस। यहाँ पे लिख लेंगे, ये 3s के लिए है, ये 2p के लिए है, और ये 2s के लिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2, क्योंकि 1 है तो 1 में बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, 1 2 3। अब उल्टा बने, 4 5 6, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ये तो ईजी है। अब हम देखते हैं क्रोमियम के लिए, Cr। इसका परमाणु क्रमांक होता है 24। कितना होता है, 24। अब इसके लिए हम करके देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अभी इसमें हम देखते हैं हमारे पास में कितनी की कमी पड़ रही है, उसके बाद हिसाब से बढ़ाएंगे। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। लेकिन हमें कितने चाहिए, 24 चाहिए। तो 3p6 के बाद क्या आता है, अगर हम अफाव नियम देखें, बाद 4s2 कितने होगा, 20 हो गए। अब आएगा यहाँ पे 3d, 20 हो चुके हैं, नहीं हुए तो एक बार देखिए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। अब हमें कितने चाहिए, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4d। ठीक है, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या करें, अंतिम कोश जो है उसको अकेले देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 4s, मतलब जो पहला s के लिए बनेगा, किसके लिए बना रहा है, 4s के लिए, और जो लास्ट में d बनेगा, मतलब कितने खंड बनने हैं हमें, d में बनते हैं 5। कितने बनते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। ये क्या हो गया, 3d। क्या हो गया, 3d। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में 4s2, s में तो कोई दिक्कत नहीं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ गया, दूसरा नीचे आ गया ये। अब हमें निकालना है डी में, किस में निकालना है, डी में। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 1 4। क्या हमारे ये सही है, तो जी नहीं, ये हमारा हो रहा है गलत। क्यों हो रहा है गलत, क्योंकि हमने पीछे पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने, ये देखिए, पूर्ण या अर्धपूर्ण ऑर्बिटल
स्थाई होता है। और अब इसको देखिए ऑर्बिटल को, ये क्या हो रहा है, इसको अर्धपूर्ण होने में केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, अगर इसको अर्धपूर्ण होना एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो प्रकृति का नियम है हर एक पदार्थ स्थायी होना चाहेगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। तो क्या करेगा, ये 3D है, 3D 4s से बोलेगा भाई मुझे स्थायी होना, तेरे एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे। क्या करेगा, तेरे एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे। तो 4s रहमदिल है, तो ये क्या करेगा, ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, और जो 3D है ये स्थायी होने के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा। तो 1 2 3 4, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने इससे उधार ले लिया, ये हो गया 5। तो ये हो गया स्थायी। क्या हो गया, स्थायी। इसलिए जो क्रोमियम है इसका इस प्रकार समीकरण बनेगा। जैसे क्रोमियम को बनना सेम ऐसे ही बनेगा कोबाल्ट का। किसका बनेगा, कोबाल्ट का। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। सेम ऐसे ही बनेगा, बस उसमें फ़र्क ये हो जाएगा, अगर हम अंतिम कोष की बात करें तो इसका अंतिम कोष कैसे बनेगा, 4s2 3d9। कोबाल्ट का अंतिम कोष कैसे बनेगा, 3d9। तो अब 3d9 है, ये पूर्ण होने में केवल एक की जरूरत। तो भाई मेरे को एक उधार दे दे, ये क्या बोला, भाई मेरे को एक उधार दे देना। तो ये रहमदिल है, दे देता है एक उधार। तो ये बन जाएगा 4s1, ये बन जाएगा 4d10, ये स्थायी बन गया। अब इसका हम निकाल लेंगे बॉक्स में, ठीक है, तो हो जाएगा।